चलो करबला मानने वालों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन सा किरदार लेके करबला में आया था। आज दुनिया उंगली उठा के कहती है और छड्डो जी ऐसा आदत कोई नहीं सी, और छोड़ो जी ये आपस की बात है, चुप करो जी, वो भी साहबी का बेटा ये भी साहबी का बेटा। अल्लाह की कसम मुआविया हमारी जिंद जान है, लेकिन जो मर्तबा मुआविया का हमारे सीनों में मरकर भी दोबारा जिंदा हो जाए, यजीद का वो मर्तबा नहीं आ सकता है। हम जीते जी भी हुसैनी है, मरने के बाद भी हुसैनी है। हम जिंदगी के अंदर हुसैन जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। मैदान माशर में पूछा गया तुम कौन हो, मैदान माशर में भी हुसैन जिंदाबाद का नारा लगेगा। कौन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किरदार लेके जाओ। माजरत के साथ मेरा ये मौजू कोई नहीं, बस 10-15 मिनट आपकी ओर लेके आपको रुखसत करूंगा। किस मां की बेटी की चादर पर उंगली उठती है। मैं यूट्यूब पर मौलवी हूं, पूरी दुनिया के अंदर यूरोप के 10-12 मुल्कों में, एशिया में तो पता नहीं अल्लाह ने कहां कहां भेजा। अभी अगले महीने 3 मुल्कों का मेरे अजीजों, श्रीलंका, बर्मा, बांग्लादेश का, नवंबर में जम्बिया का, मोज़म्बिक का और एक और मुल्क का सफर है। दीन की बरकत से अल्लाह जल्ला शान लेके जाते हैं। गाली देना मेरी फितरत कोई नहीं, इख्तलाफात करना, दिलों में फाट डालना। मखलूत मजमा बैठा हुआ है, सारे मेरे अपने हो, सुन्नी भी बैठे हैं, अहले हदीस देवबंदी अहले तशी बैठे हैं, लेकिन मेरा जिम्मेदारी है हर एक की तशफ़ी तसल्ली करके जाना। निकलो इख्तलाफात की दुनिया से। कब तक इमाम कोर्ट बनाते रहोगे, कब तक मस्जिदें बनाते रहोगे। रब्बे अकबर की कसम है, मस्जिदें बन गई नमाजी थोड़े, नमाजी ज्यादा बनाओ ताकि मस्जिदों की जगह तंग पड़ जाए। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदा, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह के घर में आने से लोगों को मना करता है। अय्युज़करा फ़ी अस्मुहु व साफ़ी खराबिया, लड़ाइयाँ डालते हो। डेरा खुला देखा, मकान खुला देखा, दरवाजे ते खलो के क्या, वो कोई है कि नहीं, बुआ बंद कर लो। अल्लाह के घर का दरवाजा 24 घंटे बंद रहता है, कोई खोलने के लिए तैयार ही कोई नहीं। ऐसी भी नौबत आनी थी, नमाज पढ़ने वाला अपना जूता, मेरा जीजो, टूटा जूता छोड़ के जाए, साबुत जूता लेके चला जाए। ये एक ऐसा ईमान है। मैं साउथ अफ्रीका, ये पिछले से पिछला मुहर्रम मेरा साउथ अफ्रीका में था। जोनसबर्ग की मस्जिद में जुमे के लिए मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों गया। इससे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े टेबल पड़े हुए थे और तकरीबन सारे आईफोन हजारों की तादाद में पड़े थे। मैंने कहा हमारी मस्जिदों में तो मिसवाक के टोपियाँ, रुमाल, खुशबू बिकती हैं, ये मोबाइल बिकते हैं कि मौलवी साहब सामने देखो नॉट अलाउड लिखा हुआ है कि अलाउ नहीं मस्जिद में मोबाइल ले जाना। तो सारे के सारे अपना 5-5, 4-4 लाख का मोबाइल यहाँ रख के जाते हैं। मैंने कहा चोरी नहीं करते। फरमाया जूता चोर अल्लाह अकबर तुम्हारे मुल्क के अंदर है, अल्लाह अकबर, यहाँ ईमान चोर कोई नहीं, सारे ईमान वाले लोग हैं। हालांकि 2% मुसलमान है, 98% ईसाई है। रायवीर से तबलीगी जमात किस मुल्क के अंदर गई, सबसे पहले उन्हें अपने जूते उठाए, कलीनों के नीचे रख दिए, बिस्तरों के अंदर रख दिए। वहां के जिम्मेदार कहने लगे क्या कर रहे हो, का जूतों की हिफाजत कर रहे हो, का तुम्हारे मुल्क में क्या होता है, का जूता उठा के ले जाते हैं। फरमाया फिर तबलीग यहाँ नहीं, वहां जाके करो जहाँ लोग जूता नहीं छोड़ते। फरमाया तबलीग की यहाँ जरूरत नहीं, तबलीग की वहां जरूरत है। रमजानुल मुबारक का महीना आता है, चारों तरफ कनाते बांध कर मेरे से छुपते हो, इनसे छुपते हो, अल्लाह से कौन छुपेगा। जो 15 घंटे खुदा के लिए भूखा नहीं रह सकता, वो 50,000 साल का मैदान माशर का दिन अल्लाह के सामने कैसे खड़ा होगा। छोड़ दो टकोसलेबाजी, 2 नंबरियां छोड़ दो। युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा देते हो। वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। फरमाया तुम अल्लाह को धोखा और उन लोगों को जो ईमान लाए, बल्कि अपनी जात को धोखा दे रहे हो। बाबूजी हाथ जड़वा लो, पगड़ी पैरों में रखवा लो। अगर मेरे अंदर चलने की ताकत होती, मैं एक की ठोड़ी को हाथ लगाता। खुदा के वास्ते दुनिया बनाने से बेहतर है अपनी आखिरत बनाओ। कमरुद्दीन साहब से पूछो, 2 दिन 4 दिन दुनिया से गए हुए,
अल्लाह की कसम यहां से वह का सारा जहान का नक्शा बदला पड़ा है। जा इरफान, जा रिजवान, डॉक्टर एहसान साहब, दीगर बरादरान, यहां से दुआ करने के बाद कब्रिस्तान जाना। अब्बा जान पेंशन का पैसा काम आया, सर्विस का पैसा काम आया, या एकड़ का पैसा काम आया, रो रो के अब्बा कहेगा ओ मेरे पुत्रो इस धोखे में ना रह के आना। या तो अमलों का सौदा काम आया, या तो फरिश्तों ने पैसों वाला थैला देखा कोई नहीं, या तो अमल वाले थैले को जो जोड़ दिया है। एक नेकी ऐसी करके चला जा, खबो नमाज का सजदा हो, रोजा हो, तहारत हो, पाकीज़गी हो। अराई तल्लदी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, सरमायादारो तुमसे कह रहा हूं, नाराज ना हो ना, आप मेरे भाई हो। तुम्हारे से डर के तुम्हारे आगे जी जी करने वाले बहुत हैं। अदब सबका, डर रब का। सब कुछ होगा इंशाअल्लाह, सुनने वाले बने ही हैं। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, क्या आपने नहीं देखा ऐसे शख्स को जो क़यामत के दिन को जुटलाता है? अल्लाह कौन है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वही है जिसके दरवाजे पे यतीम आया था, इसने सुनी कोई नहीं थी। वला यहुगु अला तुआमिल मिस्कीन, तरह तरह के शिकार, देसी विलायती मुर्गे पड़े थे, बकरी का गोश्त पड़ा था। फकीर ने आके यूं हाथ फैलाया, यूं इशारा करे बाहर कट, बाहर कट। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुगु अला तामिल मिस्कीन, फरमाया जो यतीम को धक्के देवे और गरीब मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, अपनी नमाजों के सजदे कहीं और ले जा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मुझे तेरे नमाजों की सजदों की कोई जरूरत नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। सुनो अपने नबी की सीरत। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने आधा दूध का प्याला 3 खजूरें आगे कर दी। आयशा ये कहां से आया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पड़ोसन दे के गई थी, तूने पिया, तूने खजूर खाई का नहीं? ये साथ वाली पड़ोसन है जिसका शोहर कोई नहीं, जिसका भाई बेटा कोई नहीं, ये 3 बच्चियों के साथ आई थी और मेरे आगे आके रोने लग गई और कह रही थी ए आयशा मेरा ख्याल कर या ना कर, इन यतीम बच्चियों का ख्याल कर, इनका अब्बा कोई नहीं, इनका भाई कोई नहीं, कई दिनों के बच्चियों ने कुछ नहीं खाया। कमली वाले मैंने 2 खजूरें लाकर दोनों बच्चियों के हाथ में थमा दी। फिर मुझे माँ की भूख पे तरस आया, एक खजूर मैंने उठाई माँ के हाथ में। ये मेरे भाई ने कहा माँ दी शान बयान कर। किस माँ की शान बयान करूं? शनवारी खाने वालों, नमकीन खाने वालों, तुमसे जाकर सोबत खाने वालों, कभी माँ के साथ बैठ के खाया? जाओ उन खानजादियों से पूछो, शहजादियों से पूछो, तेरे दस्तरखान पे खाना किसी और का, और रंग का, माँ बाप के दस्तरखान पर खाना किसी और रंग का। जब खाना खाया करो माँ बाप को साथ बिठाया करो, ये ना कहा करो अम्मी ने रोटी दे दे, अब्बे ने रोटी दे दे। रब्बे अकबर की कसम है, माँ तेरी है, तेरी घरवाली की माँ कोई नहीं, उसकी तो सास है, साथ बिठा के खिलाया कर। अगर फर्क देखना हो, जो दस्तरखान तेरा सजा वो दस्तरखान जाके माँ का देखा कर, फिर मैं तुझे बताऊंगा मामा ठनिया छावा क्या होती है। 150 रुपया दे के कपड़ों पे इस्त्री कराने वाले, 8 दिन हो गए माँ ने कपड़े ना बदले, मामा ठनिया छावा। जानवरों के बाड़े में 50 साल 70 साल सर्विस करने वाले बाप को, औलाद की खिदमत करने वाले बाप को हाथ का पंखा दे के बिठा दिया, खुद एसी वाले कमरे से बाहर नहीं निकलता और मौलवी साहब से कहता है पढ़ के सुनाओ, बाप सना दे ताज हुंदे।
20 साल हो गए भाई को अदालत में खींचते हुए, और फिर कहते हो भरा भरा मादी कंड हुंदी। छोड़ दो ढकोसलेबाजियां। अम्मा कहती है एक खजूर थी, वो मुझे तरस आया, मैंने उस औरत को ला के दी। ए हुंदी माँ, बेटियों ने अपने अपने हिस्से की खजूरें खाई और माँ की तरफ ललचाई नजरों से देखा। अम्मा ने खजूर के 2 टुकड़े किए, दोनों बेटियों को दे दिए। आपने फरमाया आयशा उन्होंने कुछ नहीं खाया? कहा नहीं नहीं, ओ खजूर भी बेटी को दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा कोई और भी आया था, आयशा कोई और भी आया था। वाइंड अप कर देते हैं, आखिरी वाक्य सुन लो, खत्म कर देते हैं। क्या भी करवा दें? चले अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास।